तो अभी अभी हम टाइम हो चुका है 6:30 और अभी अभी हम आए हैं ऑफिस से। और ऑफिस से आते ही आप दर्शन कीजिए हमारे महादेव के, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में अपने महादेव के दर्शन कराती हूँ। हमारे घर में एक बहुत ही माइनर नहीं, बहुत ही बड़ी मिस हैपनिंग हो गई थी। और वो मिस हैपनिंग हो गई थी हमारे फादर साहब के साथ। और शुगर हाई होने के बाद उनको पैरालाइज का अटैक आया। नींद ही नहीं आ रही और आप उनकी आंखें देख सकते हैं और लिटरली रो रहे हैं ये। हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह के तकरीबन हो चुके हैं 9 बज चुके हैं और हमारी ऑफिस जाने की तैयारी हो चुकी है। जैसे कि मैं भी थोड़ा बहुत रेडी हो चुकी हूँ। तो आइए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेकर। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। तो अभी हम चलते हैं ऑफिस में, तो फिर हम मिलेंगे आपको लंच में या फिर डायरेक्ट शाम को आते हुए। तो अभी अभी हम टाइम हो चुका है 6:30 और अभी अभी हम आए हैं ऑफिस से। और ऑफिस से आते ही आप दर्शन कीजिए हमारे महादेव के, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में अपने महादेव के दर्शन कराती हूँ। अरे ऑफिस से आते हुए देखो इनकी सबकी शिकायतें शुरू हो गई। किसने मारा है? इसको मैं मारूंगी, ठीक है? ठीक है। हाँ। आज भाई मुझे ऑफिस में इतनी नींद आ रही कि मेरे से कुर्सी पे बैठा भी नहीं जा रहा था। और नींद में मैं ऐसे झूल रही, मतलब लिटरली मेरे को चक्कर आ रहे थे। पता नहीं किस वजह से, मुझे खुद को ही नहीं समझ आ रहा। या फिर हो सकता है, पर मेडिसिन तो मैंने रात को खाई थी क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और दर्द भी, पेन बहुत था मेरे गले में। बट दवाई तो मैंने रात को खाई थी, पर उसका असर दिन में हो रहा था। ये मेरे को कुछ समझ नहीं आया। पर चलो, नींद मुझे अभी भी आ रही है। मेरी बॉडी पूरी ऐसी हो रखी है कि बस सुन्न हो रखा है पूरा शरीर। और अब ऐसे हो रहा है कि बस मैं सो जाऊँ, पर लेटूंगी तो नींद आएगी भी नहीं। तो अभी अभी मैं ऑफिस से आए हैं। अब हम करते हैं थोड़ा सा के हाथ मुँह धो के थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। तो हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आपने देखा होगा कि हम ऑफिस से आए और उसके बाद हम अपना ब्लॉग है जो कंटिन्यू नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे घर में एक बहुत ही माइनर नहीं, बहुत ही बड़ी मिस हैपनिंग हो गई थी। और वो मिस हैपनिंग हो गई थी हमारे फादर साहब के साथ। फादर साहब मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड के पापा जी। तो उनको एक्चुअली पहले थोड़ा सा बीपी हाई हुआ और उसके बाद उनको शुगर थी जो उनकी, वो हाई हुई। और शुगर हाई होने के बाद उनको पैरालाइज का अटैक आया। बट कईयों के साथ क्या होता है कि पैरालाइज का जो अटैक होता है वो एकदम से आ जाता है और बॉडी तुम्हारी पूरी घूम जाती है या टेढ़ी हो जाती है, कुछ भी है जो भी इस अटैक के अंदर होता है। बट हमारे फादर साहब के साथ क्या हुआ कि जो उन्हें अटैक पड़ा है वो धीरे धीरे, मतलब कि शाम से लेके और अगले दिन तक उनको वो अटैक माइनर बढ़ता रहा। तो उस अटैक में उनका जो फेस था और लेफ़्ट साइड की जो बॉडी थी उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ गया। और आज मतलब बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट उनको पड़ा है। तबीयत उनकी ठीक नहीं है बिल्कुल भी। बट फिर भी हमारे साथ तो थोड़ा हंस बोल रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम खुश रहें, हम ज़्यादा टेंशन ना लें। क्या ही बताएं, जब ऐसा कुछ घर में हो जाता है तो ये सब रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता। और मेरा मन था भी नहीं रिकॉर्ड करने का, बट रिकॉर्ड करने का रीज़न सिर्फ यही था कि आप सबको पता है, आप भी हमारी फैमिली हैं, हम आपको अपनी फैमिली मानते हैं। तो जब हम सब सुख आपके साथ शेयर करते हैं, कोई भी हंसी खुशी वाली चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि हमें ये चीज़ें भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और बस यही था, इसी वजह से हम अपने ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो बल्कि आज मैं ऑफिस भी नहीं गई बिकॉज ऑफ मेरा मन ही नहीं किया ऑफिस जाने का। क्योंकि कुछ भी है यार, चाहे माँ बाप को अगर कुछ भी होता है ना, माँ बाप की अगर फैमिली में किसी भी मेंबर को कुछ भी हो जाए ना, तो बहुत दिल पे एक भारीपन सा बहुत बड़ा
बोझ है जो वो लगा रहता है अपने दिल पे, बोझ रखा रह जाता है। मतलब हमें फिर ये होता है कि यार हम अपने तरीके से कैसे ना कैसे सामने वाले इंसान की केयर करें, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। बट वही है, सब भगवान के हाथ में है। हम तो सिर्फ प्रे ही कर सकते हैं पापा जल्दी ठीक हो जाएं। ठीक है, पहले से कवर कर गए हैं, बट फिर भी भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि बहुत ही मतलब कि फिर भी उन्होंने अपना बहुत हाथ मतलब उनके ऊपर दे के रखा है। तो चलिए आगे अब क्या ही बताएं। नाइट के तकरीबन 8:45 हो चुके हैं और हस्बैंड जी बैठे हुए हैं। हाँ जी, बोलना चाहेंगे कुछ? क्या? ये भाई पूरी रात हो गई, ये सोए नहीं नींद ही नहीं आ रही। और आप इनकी आंखें देख सकते हैं और ये लिटरली रो रहे हैं। मैं ये पापा की वजह से, क्योंकि ये अपने पापा के साथ बहुत अटैच है और अब इनको ना अपनी फीलिंग्स बोलनी भी नहीं आ रही है कि क्या ही बोले पापा के साथ जाके, इसीलिए पापा की हालत देख नहीं पा रहे और ये बैठ भी नहीं रहे पापा के पास है। मुझे पता है ये बहुत परेशान है, ये बोलेंगे भी नहीं कि मैं परेशान हूँ या मैं दुखी हूँ, बस गुस्सा उतार रहे हैं कि हम तो मना करते थे, ये है वो है, पापा को बोलते थे ध्यान रखो। बात वो नहीं है, बात ये है कि आप अपने सामने जब अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखते हो ना, तो वो चीज़ फिर ना बंदा सह नहीं पाता है, वो उससे झेली नहीं जाती। और ख़ास करके मेरे हिसाब से जब अगर आप अपने माँ बाप के बैठे बैठे कामयाब हो जाओ, जो आपने सपने देखे हों वो अगर आप उनके पूरे कर दो, तो आपसे ज़्यादा धनी और किस्मत वाला इंसान कोई ही नहीं होता मेरे हिसाब से। तो बस वो एक मेरे को लगता है, एक लड़का होने के नाते तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि एक लड़का जीता ही इसलिए है कि वो अपने माँ बाप के रहते रहते कामयाब हो जाए। और जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती ना, तो इंसान टूट जाता है अंदर से, वो मिस करता है फिर वो सारी चीज़ें, फिर उस कामयाबी का कोई फ़ायदा नहीं रहता उसके लिए। उसको यही होता है जिसके लिए मैंने करना था, जिसके लिए मैं कर रहा था, तो क्या ही फ़ायदा अब करने का। बाकी लाइफ है, लाइफ में ऐसे सब कुछ चलता रहता है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, जो है वो तो है। पर हाँ, प्लस पॉइंट ये है और राहत की बात ये है कि हमने पापा की MRI करवाई थी और वो सब ठीक निकली है। उसमें कोई ऐसी हमें प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं दिखी है, कोई क्लॉट नहीं था। और पापा को फिर भी क्या कहते हैं, काफ़ी मतलब 100 में से लगा लिए कि 15% ही इफेक्ट हुआ है, 85% वो ठीक है। बट फिर भी आप अपने सामने एक हंसते खेलते इंसान को देखते हुए एकदम ही वो चुप हो जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अब वो ये ना कि हम जितने मर्जी कामयाब हो जाएं, बट क्या होता है कि अगर हमारी कामयाबी हमारे माँ बाप ना देख पाएँ तो फिर उस कामयाबी का फ़ायदा ही क्या। चाहे हम पैसा अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, देखो एक माँ बाप ही है जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है, दिन रात जागता है, उसके लिए पैसा कमाता है ना, बड़ी बात है। और जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे ख्याल से माँ बाप के अलावा आपकी रिश्तेदारी हो या कोई भी हो, कोई खुश नहीं होता। तो इसीलिए बोलते हैं कि माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मुझे नहीं पता, देखो यार मैं बहुत छोटी सी थी जब मेरे खुद के फादर साहब चले गए थे, तो आज तक मैंने भूली नहीं हूँ कभी, ना मैं भूलूंगी। मतलब वो जहाँ भी है खुश रहें, बहुत मिस करती हूँ। मेरी लाइफ में अगर किसी चीज़ की कमी है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा की है, क्योंकि मैं अपने पापा से छोटी सी थी जब मैं उनसे बिछड़ गई या वो मुझसे दूर हो गए, और बहुत मिस करती हूँ उन्हें। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि हमारे यहाँ पे फादर साहब को भी कुछ हो। कोई भी बच्चा है वो पहले अपने माँ बाप को जाते हुए नहीं देख सकता, कोई भी है। और जब ये टाइम आता है ना, तो इंसान को संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज के इस वीडियो का अंत हम यहीं करते हैं, भगवान का नाम लेकर। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।